तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। ऑलरेडी जो हमारे सितंबर टू अप्रैल मंथ तक के करंट अफेयर्स है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, आप चाहकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एचसीएस प्रीलिम्स क्रैक करने में। तो देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि 999 के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर 20+ टेस्ट है जो कि आपके सेक्शनल होंगे और साथ में आपके कंबाइंड टेस्ट होंगे। ये आपके प्रीलिम्स के जो एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो आप इसे बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, या फिर हमारी ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पे आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जो पहला करंट अफेयर्स है आपका, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। हरियाणा पुलिस ने एक महीने की पूरी लॉन्ग कैंपेन जो थी वो स्टार्ट की थी अप्रैल मंथ के अंदर, जो कि किसके खिलाफ थी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? जिसको हम मानव तस्करी भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो इंसान होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है, वो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया है जो कि 112 है। अगर हरियाणा पुलिस की तरफ से इस तरह का लोगों को कहा गया था कि अगर इस कैंपेन के अंदर जागरूक भी करने की कोशिश की गई थी, और ऐसा भी उनको बताया गया था कि अगर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नजर आती है जो कि लोगों को संदिग्ध लगे, जहां पर ऐसा लग रहा हो कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका काम चल रहा है, तो वो पुलिस से कंसर्न कर सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं, जिसके लिए नंबर उन्होंने इशू किया था। इसमें काफी सारी जो कोलैबोरेशन जो है एनजीओ का भी देखने को मिला है, और दूसरे रिहेबिलिटेशन का जो काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हरियाणा पुलिस का ये कोलैबोरेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा फर्स्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके अंदर क्या है, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में आपका एस्टेब्लिश किया गया है, जिसके अंदर ड्रोन्स की सहायता से जो सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखा जाएगा, और एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर भी ड्रोन्स की सहायता ली जाएगी। इसके अंदर डिसाइड किया गया है कि लगभग 500 जो यूथ हैं उनको ट्रेन किया जाएगा एज ए ड्रोन पायलट्स। ड्रोन्स का यूज देखेंगे आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है, इवन मैरिजेस के अंदर, फंक्शंस के अंदर, या फिर मेडिसिन की डिलीवरी का काम हो, जहां पर ह्यूमंस आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, उन जगहों पर ड्रोन्स के थ्रू ये सब चीजें जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसी डायरेक्शन में हरियाणा के अंदर फर्स्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट की गई है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द अमेजन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द 10,000 यूथ्स इंक्लूडिंग 1,500 इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज। तो अमेजोन के साथ हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर अमेजोन जो है वो अपनी कंपनी के अंदर जो क्या है 10,000 जो युवाएं हैं उनको रोजगार का मौका देंगे, और इन 10,000 में से जो 1,500 हैं ऐसे पर्सन होंगे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, विकलांग भी कहते हैं। सो उन लोगों को मौका दिया जाएगा। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा गवर्नमेंट का। नेक्स्ट बात करें द खेलो इंडिया वुमेन आर्चरी रैंकिंग कंपटीशन। ये आपका हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में भी कहां पर देखने को मिलेगा कि पंचकूला के अंदर आपको ये देखने को मिला है। इसमें जो विनर है उनको 5 लाख का इनाम दिया जाता है। मेडलिस्ट रिसीव प्राइज मनी टोटलिंग, जो टोटल बनेगी वो कितने होगी, 37.5 लाख की। अब आपके लिए इसमें याद रखने वाला क्या है कि ये खेलो इंडिया का जो वुमेन आर्चरी का कॉम्पिटिशन था, ये कहां पर देखने को मिला है, हरियाणा के अंदर देखने को मिला है, और वो भी कहां पर, पंचकूला में। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, छांग विलेज है आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर एक जो सिस्टम सेटअप किया गया है जो किस काम का होगा, सीवेज ट्रीटमेंट का होगा और फेकल सर्च का होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, वहां से जितना भी वाटर जाता है, चाहे वो टॉयलेट का हो चाहे वो आपका किचन का हो, ये सारा जो वाटर होता है, सीवेज वाटर या फिर स्लज वाटर जिसको बोलते हैं, ये सारा वाटर क्या होगा, एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद उसको ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट का मतलब क्या होता है, उसको साफ करने का, उसको
बिल्कुल क्लीन करने का काम किया जाएगा। अब ये जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है ये कहाँ पर किया गया है जो हमारे करंट अफेयर में है, तो छांग विलेज है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर ये इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है लगभग 10,000 से लेके 8,000 के बीच में है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो पहले उसे स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करती हैं। सो वहाँ पर ये आपका जो आपका प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर ये वाटर ट्रीटमेंट का काम किया जाएगा। और वाटर कौन सा होगा, जो आपका किचन से आता है या फिर वॉशरूम से आता है, वो सारा ट्रीटमेंट का काम किया जाएगा और वाटर को दोबारा से प्यूरिफाई का काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो मैंने आपको पहले बताया था उसी का एक पार्ट है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है दृश्य, जिसको हम कह रहे हैं ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो ड्रोन का यूज है इसका यूज किया जाएगा मॉनिटर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो वो जो एक करंट अफेयर था उसके अंदर क्या था कि वो जो ड्रोन है उसका एक यूज किया जाएगा कहाँ पर, करनाल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन का यूज है वो पर्टिकुलरली किस काम के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पर मॉनिटर किया गया एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर क्रॉप को और सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी उनकी। द इनिशिएटिव इंक्लूड द पायलट ड्रोन ट्रेनिंग टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और उसी के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी शुरू की जाएगी, यूथ्स को प्रमोट किया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अप्रूव्ड सर्विस रूल। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके डिग्री होगी वो रिक्वायरमेंट होगी डिग्री इन द इंजीनियरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर। अगर टेक्निकल के अंदर आप असिस्टेंट डायरेक्टर लगना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, अब क्या देखने को मिलेगा आपको कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। और अगर बात करें अप्रेंटिसशिप, उसके अंदर सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सभी जो पोस्ट जो है न्यू पोस्ट भी क्रिएट की गई है। और जो काफी सारे इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं किसके अंदर, द हरियाणा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है डिपार्टमेंट उसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें, हरियाणा कैबिनेट अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ द SMDA। SMDA आपका क्या है, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। द ड्राफ्ट बिल एम टू इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो ये सारा क्या है, जो आपका सोनीपत का जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है SDMA, जिसको SMDA जिसको कहा जाता है वहां पर एक ड्राफ्ट जो बिल है वो लेके आया गया वहां पर, जिसके अंदर क्या कहा गया कि मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है उसकी इंप्रूव की जाएगी क्वालिटी लाइफ की, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाएगा। ये आपका करंट अफेयर में रहा है। खैर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट फिर भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट अमेंडेड द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन। देखिए ये क्या है कि ये आपका जो रेगुलेशन रूल्स थे ये 1964 के थे, जिस टाइम पे पंजाब हरियाणा इकट्ठा हुआ करता था। अब यही वाले जो रूल्स हैं अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही थी, लेकिन अब उसके अंदर क्या है, अमेंडमेंट जो की है देखने को मिलेगी आपको। इस अमेंडमेंट में क्या अलाउ किया गया कि सोशल सोसाइटीज और द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू लीज इंक्लूडेड लैंड अप टू 20 years फॉर द पर्पस ऑफ द गौशालाज, बायोगैस प्लांट एंड वेटरनरी हॉस्पिटल्स। कि अब जो आपकी गौशाला होगी उनको बनाने के लिए, बायोगैस प्लांट बनाने के लिए या फिर वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनाने के लिए लगभग 20 साल के लिए जो जमीन है वो आपकी लीज पे दी जाएगी। द लीज होल्डर मस्ट केप्ट एटलीस्ट 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट एनिमल एंड गौशाला ड्यूरिंग द लीज पीरियड। तो उसके अंदर क्या होगा, लगभग 50% जो एनिमल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए जो लीज पर जिसको जमीन मिलेगी उसके अंदर। सो आगे बात करें, द अमेंडेड रूल्स आर कॉल्ड द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन हरियाणा अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो यही जो आपके रूल्स हैं इनको एक नया नाम देखने को मिलेगा, कौन सा, पंजाब विलेज कॉमन लैंड हरियाणा अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करें, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च फॉर द इम्पैनलमेंट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो एम्प्लॉयज होती हैं, चाहे वो उनके हेल्थ में डिपार्टमेंट में हो, चाहे टूरिज्म में हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो, अपने एम्प्लॉयज को क्या है, स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे कि अगर बात करें जो आपके चंडीगढ़ के अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल है या फिर ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल है जो पंचकूला में, वहाँ पर हरियाणा के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हरियाणा के, उनको फीस जो होती है वो कम लगती है, उसके साथ जो उपचार होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो वो जो
एम्पैनलमेंट होता है उसमें सारे हॉस्पिटल नहीं आते हैं, जहां जहां पर उपचार फ्री होगा या फिर कम पैसे मिलेगा उसमें कुछ ही हॉस्पिटल्स आते हैं। अब हरियाणा सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो हॉस्पिटल्स है अगर वो ऐड होना चाहते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के उस पोर्टल में एम्पैनलमेंट में, तो वो अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल कैन सबमिट एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विच विल बी प्रोसेस्ड एंड अप्रूव्ड और रिजेक्ट थ्रू द पोर्टल, और ये ऑनलाइन पे रिजेक्ट या अप्रूव किए जाएंगे। एम्पैनलमेंट इज डन टू प्रोवाइड द टर्शियरी एंड सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती हैं इन हॉस्पिटल्स में। रेंडमाइजेशन एंड द रियल टाइम इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। हरियाणा is the first state to launch this software, starting with the drug wing, later including the food wing. This software enables random inspections of the drug units, displaying the names of the licensed unit for inspection on official mobile app. The software ensure online and real-time inspection of the drug unit by the designated officer. देखिए एक विंग जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई है, एक सॉफ्टवेयर है वो आपका लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर क्या होगा कि एक आपके जो ऑफिसर्स होंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे, जो ड्रग इंस्पेक्टर जिनको कहा जाता है, वो कहीं की भी अगर इंस्पेक्शन करेंगे या फिर किसी कंपनी में जाएंगे या किसी ड्रग की इंस्पेक्शन करेंगे या फिर फूड आइटम्स की इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो क्या होगा आपकी इस ऐप के ऊपर या फिर इस सॉफ्टवेयर में जो है आप में ये एनालिस्ट किया जाएगा, उसके अंदर बताया जाएगा। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव जो देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा, जो मार्केट के अंदर नकली दवाइयां बिकती हैं उन सब पे काफी ज्यादा रोक लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा हाइक बजट्स फॉर द मिड डे मील्स 72%, काफी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील्स का जो बजट है लगभग हरियाणा सरकार ने 72% का उसमें हाइक किया है। जो पहले बजट एलोकेट किया जाता था वो 384 करोड़ का होता था, लेकिन इस बार जो बजट एलोकेट किया गया है 661 करोड़ का आपका एलोकेट किया गया है। इसके अंदर जो काम क्या होता है मिड डे मील के अंदर, कि जो बच्चे हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योरिंग फूड क्वालिटी, मेंटेनिंग हाइजीन, कुकिंग कंडीशंस, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। जो बच्चे होते हैं उनको लंच टाइम पे खाना मिलता है। नेक्स्ट बात करें चौधरी देवीलाल गौरव सम्मान, ये इनके नाम पर, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर ये गौरव सम्मान जो है वो स्टार्ट किया गया है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा दुष्यंत चौटाला ऑनर्ड इंडिविजुअल फ्रॉम द वेरियस फील्ड with the चौधरी देवीलाल गौरव सम्मान। दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मेरी माँ फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है जिनका नाम है मेरी माँ। सो उनके द्वारा ये जो सम्मान है वो स्टार्ट किया गया है। इसका जो ऑनर किया गया था वो आपका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा किया गया है। ये आपके चौधरी देवीलाल जी की डेथ एनिवर्सरी पे ये जो सम्मान है वो दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, जो आपकी देवीलाल जी जो थे वो आपके फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर जो ऑनर रिसीव हुआ है इस बार लगभग 150 डिग्नेटरीज हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी इन दी हरियाणा। हरियाणा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर कंवर पाल अनाउंस दैट एफर्ट आर अंडरवे टू इंप्लीमेंट अ जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी टू इंश्योर एवरी चाइल्ड इन द स्टेट रिसीव एजुकेशन। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे जो आपका स्कूल जाना शुरू करते हैं लेकिन बाद में क्या है स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी कारणों की वजह से। तो हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवर पाल, उनके द्वारा ये, उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। द पॉलिसी एम्स टू ट्रैक द एजुकेशन स्टेटस ऑफ द अराउंड 48 लाख चिल्ड्रन। तो 48 लाख जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो स्कूल का स्टेटस है उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी और देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं वो क्यों स्कूल छोड़ देते हैं बीच में से, और कोशिश की जाएगी कि ऐसा ना हो, ये ड्रॉप आउट जो है बिल्कुल जीरो पे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के बारे में। ये जीएसटी कलेक्शन के बारे में है कि हरियाणा का 4th रैंक आया है ऑल ओवर द इंडिया में। अगर बात करें कि जीएसटी कलेक्शन में कितना ज्यादा कलेक्शन हुई है, द स्टेट विटनेस 23% इंक्रीज इन द जीएसटी कलेक्शन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, जो कि टोटल कितना बनता है लगभग 33,33,527 करोड़ रुपए टोटल जीएसटी कलेक्शन हरियाणा स्टेट की तरफ से हुआ है। पूरे देश में 4थे नंबर पे आता है। उसके बाद बात करें 3-day प्रोग्राम ऑन द मिलेट्स एग्री एक्सपो। ये होता क्या है जो आपके मिलेट्स होते हैं, मिलेट मतलब जो आपकी दालें वगैरह होती हैं उनका एक्सपो लगता है। एक्सपो मतलब जहां पर उनकी प्रदर्शनी की जाती है। The Haryana Agriculture and Farmer Welfare Minister Jay Prakash Dalal inaugurated a program focused on the agriculture technique and promotion of the millet as the nutritious food.
ईयर ऑफ द न्यूट्रिशन ये भी मनाया गया था। सो अभी आपका जो क्या है, ये प्रमोशन ऑफ द मिलेट्स, मतलब दालें जो हैं उनकी प्रमोशन के लिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो नई नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, टेक्निक्स हैं, उनकी प्रमोशन के लिए ये आपका जो मिलेट एग्री एक्सपो और राइजिंग हरियाणा जो एक्सपो आपका 3 डे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। द इवेंट इंक्लूडेड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑनरिंग द प्रोग्रेसिव फार्मर्स, डिस्कसिंग द कल्टीवेशन इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द मिलेट। तो मिलेट्स जो हैं उनके लाभ के बारे में जो भी है वो बातें, या फिर उनकी कल्टीवेशन के बारे में, ये सब बातें की गई हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल इनॉग्रेटेड 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन द गुरुग्राम वर्थ 32 करोड़। 2 प्रोजेक्ट जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा गुरुग्राम में आपके स्टार्ट किए गए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपका क्या है कि ट्रैफिक जो है उसको रिड्यूस करने का काम किया जाएगा, जो ट्रैफिक प्रेशर है उसको रिड्यूस करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए एक रेलवे ब्रिज जो है आपका रेलवे ओवरब्रिज भी बनाया गया है। उसके बाद रेजुविनेशन ऑफ द वाटर बॉडी, ये भी आपका किया गया है। जो ये आपका 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या होगा, एक तो पहली चीज जैसे मैंने बताया आपको, रेलवे ओवरब्रिज, मतलब कि रेलवे लाइन के ऊपर से एक ओवरब्रिज बनाया जाएगा जहां से गाड़ियां जाएंगी और जो कंजेशन है, ट्रैफिक है, वो कम किया जाएगा। उसके बाद जल निकाय का एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके अंदर जो वाटर है उसके रेजुविनेशन का काम किया जाएगा। द पेंशन अमाउंट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट ओवर 60 ईयर ऑफ एज विल बी इंक्रीज बेनिफिटिंग मीडिया पर्सनल इन द हरियाणा। तो एक और चीज क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर जो भी 60 साल से ऊपर के जो पर्सन्स है, मीडिया पर्सन्स है हरियाणा गवर्नमेंट में, उनकी जो पेंशन है उसको भी बढ़ाने का काम किया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड 5 डेज सांग फेस्टिवल टू प्रमोट आर्ट, कल्चर एंड आर्टिस्ट इन दी हरियाणा। तो 5 दिन का सांग फेस्टिवल जो है वो भी शुरू किया गया है हरियाणा के अंदर अप्रैल मंथ में, जिसके अंदर क्या होगा, आर्ट को प्रमोट किया जाएगा, आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रपोजल ऑफ द रेल कनेक्टिविटी बिटवीन IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बीच में और साथ में हिसार एयरपोर्ट के बीच में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया गया है, जिसके अंदर क्या होगा कि आपकी विच विल एनहेंस द रीजनल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला इनॉग्रेटेड द भीम डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड द फैसिलिटीज टू द पब्लिक। देखिए 2 चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि एक तो रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, किसके बीच में, IGI और आपका जो हिसार एयरपोर्ट है, ये 2 एयरपोर्ट है, इनके बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जिससे इजीली क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह लोग हैं वो मूव कर पाएंगे। उसके अलावा क्या है, दुष्यंत चौटाला जी ने एक डिजिटल लाइब्रेरी भी जो है वो आपकी इनॉग्रेट किया है, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज टू द पब्लिक, ताकि जो लोग हैं उनको एजुकेशन रिसोर्सेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, An MOU was signed between the School Education Department and the HDFC Bank for the free insurance scheme for the employees, offering benefits including accidental death insurance. Approval was given for the 8 development project worth over. Okay, so यहाँ पर क्या है कि आपका जो MOU है वो साइन किया गया है। इस MOU के अंदर क्या है कि HDFC बैंक जो है आपका प्राइवेट बैंक है, उसका हरियाणा की जो एजुकेशन बोर्ड है उसके साथ किया गया है, जिसमें एम्प्लॉयज को क्या दिया जाएगा, एक फ्री इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड की जाएगी, इंश्योरेंस स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज ऑफरिंग बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द डेथ इंश्योरेंस। तो अगर डेथ हो जाती है उस केस में जो इंश्योरेंस बनती है वो भी आपकी फ्री जो है प्रोवाइड की जाएगी HDFC बैंक की तरफ से। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है कि अप्रूवल ऑफ द 8 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया गया हरियाणा के अंदर, लगभग 8 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उनके अप्रूवल का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। 131 करोड़ जो हैं इसमें लगेंगे, जिसमें आपका वाटर सप्लाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी वेरियस एरिया ऑफ द स्टेट, वो सब किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, पेपर भी आपका काफ़ी नज़दीक है, तो उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। इन सब लेक्चर्स की PDF के लिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गोयला क्लासेस के नाम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।